अभी हमने ब्रेकफास्ट तो कर लिया, अब हम यहाँ से चलते हैं गोंडोला की तरफ, क्योंकि नहीं तो काफ़ी देर हो चुकी होगी, क्योंकि हमने रास्ते में बहुत टाइम बर्बाद कर लिया। रीज़न बर्फ़ की वजह से ऊपर कार चढ़ नहीं पा रहे थे। वैसे स्नो में आने का ये मुसीबत होता है। We are about to reach गंडोला। देखते हैं यहाँ कैसा मौसम है आगे। सारे जगह आपको ऐसे देखने को मिलेगा चेन बांधते हुए बीचों बीच रास्ते के। चलो चलो चलो, ये वही आदमी दिख गया थे। सारे ऐसे धक्के मारना पड़े। लेफ्ट राइट करना है ना। ये तो नीचे उतरते वक्त बहुत दिक्कत करेगा यार। और नहीं तो क्या। नहीं ठीक है गाइस, तो चलते चलते हम गोंडोला के पास आ गए एंड देखते हैं, आई डोंट नो खुला है या नहीं है, बट खुलना तो चाहिए। और आपको अगर गोंडोला आना हो तो मैं आपको बता दूं कि ये सुबह 10:30 बजे खुलता है एंड शाम को कोशिश करना कि आप 4:30 बजे से पहले आए, अदरवाइज़ बंद रहेगा। तो आप आगे देख सकते हो ये हाल हो रखी है और बिल्कुल ये फ्रीज हो गए रास्ता, और हम सब के सब पैदल चल रहे हैं। क्या करें अब। आज किसी को ये उम्मीद नहीं था कि आज बर्फ़ होगी एंड इसी के चलते हुए बहुत कम लोग देखने को मिल रहे हैं। अदरवाइज़ यहाँ इतनी लाइन होती है, इतनी लाइन आप पूछो मत। और जो यहाँ का गोंडोला राइड का प्राइस है, मैं आपको बैठ के गोंडोला में बैठ के आपको बताता हूँ। बर्फ की लहरें आ रही हैं। गाइस, तो ये है आपका फेज़ 1 एंड मैं आपको बता दूं कि गोंडोला का जो प्राइस होता है वो फेज़ 1 फेज़ 2 मिला के आप मान के चलो कि आपको लगेगा 1750 रुपीज़। 1 तक जाओगे तो आपको कम पड़ेगा। फेज़ 2 आई थिंक बंद है, क्योंकि फेज़ 2 उस तरफ है, बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा। और जो भी सारे एक्टिविटीज़ होते हैं ये यहीं पे फेज़ 1 में होते हैं। और बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी चल रही है आज, और स्नो भी हो रही है साथ ही साथ। बाय द वे, ये जो आप देख रहे हो ये है आपका 1500 का एंड पीपल आर रियली एंजॉयिंग। यू कैन जस्ट टेक अ लुक अराउंड।
क्या कर दिया। इतने एक्सपेंसिव चश्मा इसने गायब कर दिया। आप देखो बर्फ़ के नीचे से इसको मिल गया। Still cool, man. पता है ना तुम्हें, गायब होता तो तुमसे मैं चार्ज करता। अच्छा खासा रकम इसके पीछे देखो। वैसे यहाँ बहुत बर्फ़ होने लगी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से नीचे चलता हूँ। ऐसा ना हो कि हम नीचे जा ही ना पाए, इससे अच्छा बेहतर है हम आगे चलते हैं। फाइनली नीचे आ गए। अब हम जाने वाले हैं नीचे। मेरा भैया दोनों यही खड़े थे एंड अम्ब्रेला लेके। Getting ready for lunch and this is the second time we came here in this hotel. देखते हैं क्या है मेन्यू में आज। फाइनली लंच भी हो चुका है एंड अब हम वापस जा रहे हैं श्रीनगर की ओर, क्योंकि यहाँ बर्फ़ बहुत तेज़ होने लगी है एंड चलते चलते शायद रास्ता बंद ना हो जाए, इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ से जल्दी निकल जाए। बाकी लोग पीछे रह गया। अब हम थोड़ा सा आगे चलते चलते चलेंगे, क्योंकि बस कार में बैठ बैठ के बोर हो चुके हैं। ये देखो कितने बर्फ हो रही है, ये देखो। सुबह से अभी तक बस बर्फ यूं ही चल रहा है, बर्फ 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 एवरीवेयर। गाइस, आपको मैं और एक चीज़ रेकमेंड करूँगा कि आप जब यहाँ आते हो तो आपको आई थिंक एक दिन काफ़ी है एंड आप ये कर सकते हो कि आप श्रीनगर रुक सकते हो एंड देन उसके बाद से वहाँ से आप गुलमर्ग आ सकते हो। गुलमर्ग एक्सप्लोर करके आप फिर शाम को ही आप श्रीनगर चले जाए, क्योंकि आपको वहाँ रीज़नेबल प्राइस में होटल्स मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ जो होटल्स है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। एंड मेरी ये सलाह रहेगा कि आप जब भी आओगे तो आप यहाँ एक दिन के लिए आना, बट रात को रुकने की ज़रूरत नहीं है। वैसे बर्फ दिखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन सच्ची बात यह है कि 5-10 मिनट के बाद ना आपको मुसीबत लगने लगेगा। एंड मेरा बस मन चले तो यहाँ से कोई हेलीकॉप्टर हो जो मुझे श्रीनगर तक पहुँचाए। बाकी सारे दोस्त यहाँ पे है, उनको ढूंढता हूँ एंड देन मैं यहाँ से निकलता हूँ, क्योंकि शाम भी काफ़ी टाइम हो चुकी है एंड अभी भी लोग आने लगे हैं। देखो, आप देख सकते हो बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं।
गाइस फिर से ये हो गई हमारी नीचे आते आते। ब्रेक लगाने से इस तरफ से फिसले जा रहे हैं। देखते हैं अभी कैसे निकलते हैं। सारी जगह ऐसे फंस गए। हमारा भी यहाँ ऐसे फंस गए। कार का पंप कम कर रहे हैं ताकि ये स्कीड ना मारे। पीछे भी यूं ही पूरी तरह फंस चुका है और हम भी यही कर रहे हैं। और यहाँ भी फंसा हुआ है लोग सारे। So finally मैं श्रीनगर आ गया हूँ and it was such a great experience क्योंकि स्नो देखने को मिला। But at the same time I must say कि बहुत ही चैलेंजिंग था। रीज़न हमारी जो कार है वो बार बार स्कीड कर रहे थे, जबकि हमारी जो कार है वो बुलेट प्रूफ कार है। एंड आपको मैं ये बताऊंगा कि दैट वाज लाइक समवेयर अराउंड 4 times हेवियर देन द नॉर्मल व्हीकल। एंड इस समय आप जाओगे तो आपको मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप हैवी कार लेके जाना एंड हो सके तो उसमें बहुत सारे लोग बिठाना। रीजन जितना वजन होगा उतना बेहतर है। एंड आपका जो टायर है उसमें हवा जो है उसको कम करके जाना, उससे चांसेस कम रहता है स्कीड करने का। सो गाइज आप सबको मैं यही रेकमेंड करूंगा कि आप जब भी गुलमर्ग जाने का प्लान बनाओ तो आप चाहे बर्फ हो या ना हो या फोकस में कुछ भी दिखा रहा हो, लेकिन आप जब दनमर्ग पहुंचते हो तो प्लीज ये बात का जरूर ध्यान रखना कि आप वहां से चेन रेंट में लेके जाए, क्योंकि वहां आपको जो चेन है वो रेंट पे मिल जाते हैं। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप वहां पहुंचते हो और आगे जब बर्फ होने लगती है तो आपको जो पुलिस वाले हैं वो बाय द वे वो आपको आगे जाने नहीं देगा बिना चेन का, एंड वो आपको फाइन भी लगा सकते हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना। सो आप जहाँ से चेन लोगे वो आपको चेन लगा के भी देंगे, तो आपको आगे जाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी जिस तरह से मैंने दिक्कतें फेस की है। क्योंकि रिस्क इतना ज़्यादा हो गया था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारी जो कार है वो हल्की से भी ब्रेक लगाते हैं ना तो ऐसा फील हो रहा था जैसे हम नाले में गिरने वाले हैं या खाई में गिरने वाले हैं, क्योंकि कार में कोई कंट्रोल नहीं था। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना। एंड इफ यू लाइक दिस ब्लॉग देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज अरुणाचल व्लॉगर। एंड आप लोगों से मैं नेक्स्ट टाइम फिर से एक नई वीडियो में मिलूंगा। टिल देन यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।